टुडे मैं डिस्कस कर रहा हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट। करता है इंटीग्रेशन मतलब इजी बनाने में हेल्प करता है और कुछ नहीं होता है। जैसे आई लॉग लिखा है, आई लॉगरिथमिक और अलजेब्रिक है, तो पहले हम इसको u लेंगे, इसको v लेंगे। कभी भी जैसे ये एक्सपोनेंशियल लिखा है और इन्वर्स लिखा है तो मैं इसको u, जो पहले इसमें लिखा होगा उसको u, जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होता है u और v, तो आइलेट के अकॉर्डिंग जब हम वर्क करते हैं तो यही आइलेट का यूज होता है। बहुत यूजफुल मतलब है कंसेप्ट, मतलब प्रोडक्ट वाले इंटीग्रेशन के लिए। तो आगे हम देखते हैं कैसे हेल्प की हेल्प से, क्वेश्चन की हेल्प से मैं समझता हूँ। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया है x e x। अब तुमने x e x जैसे लिया है तो कहने का मतलब x e x है, तो x e x में x को मैंने u ले लिया और e x को इंटीग्रेशन कर दिया। फिर इसे u लिया जाता है, उसका मैं डिफ्रेंशिएशन करेंगे और e की पावर x का इंटीग्रेशन अगेन करेंगे। तो x का डिफ्रेंशिएशन x हो जाएगा और तो x e x माइनस e x, x का 1 हो गया तो e x, तो e x का इंटीग्रेशन अगेन e x, तो उसका इंटीग्रेशन कंप्लीट इंटीग्रेशन ये आ जाएगा ये। तो देखा u और v का ये यूज होता है, समझ गए। इसको मैंने क्या लिया था u और इसको लिया था v। तो इस तरह हम इंटीग्रेशन में बहुत सारे ऐसे और भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर से हम एक क्वेश्चन और ले सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर से जैसे एक क्वेश्चन और ले सकते हैं, कौन सा, ये वाला ले सकते हैं x sin x dx। तो x को u लेंगे और इसको v लेंगे, तो इसको करेंगे कैसे, x को ऐसे ही लिख देंगे, sin x का इंटीग्रेशन कर देंगे माइनस इसका, कहने का मतलब जो x है इसका हमें पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे d अपॉन डी एक्स x, और sin x का इंटीग्रेशन अगेन कर दिया जाता है, तो ये तुम्हारा, और ये dx लिख दो और फिर ब्रैकेट लगा के फिर अगेन इंटीग्रेशन मार दिया जाता है, मतलब होल्ड का इंटीग्रेशन। तो कहने का मतलब, तो ये तुम्हारा हो जाएगा x माइनस साइन एक्स, और x का 1 हो जाएगा तो माइनस यहाँ प्लस साइन एक्स हो जाएगा, और dx यहाँ अभी कुछ नहीं, कंप्लीट हो जाए तो बाद में c लगा देंगे, x साइन एक्स प्लस, इस तरह का इंटीग्रेशन होता है। तो कहने का मतलब इस तरह के बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, कभी सब्स्टिट्यूशन के द्वारा भी किया जा सकता है, तो हम देखेंगे डिटेल में जब हम और क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद इसमें एक और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सेकंड टाइप का इंटीग्रेशन होता है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे एक इंटीग्रेशन इस फॉर्म में दिया होगा, किस फॉर्म में दिया होगा, इस फॉर्म में दिया हुआ रहता है, ये दिया हुआ है इस तरह e की पावर x एफ एक्स एफ डैश एक्स। मतलब कहने का मतलब इसमें क्या होता है, थोड़ा इजी हो जाता है ये। यहाँ पर इसका देखो डेरिवेट पड़ा हुआ है, अगर यहाँ से इसका डेरिवेट पड़ा है तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं e की पावर एफ एक्स डी एक्स। जैसे एक क्वेश्चन ये लिखा है मैंने e x 1/x², और मैंने डायरेक्ट इसको लिख दिया e 1/x। लेकिन होता कैसे मैं ये भी बता दूं, इसका प्रोसेस ये होता है रियल में। जैसे e की पावर x है तो 1/x हो गया dx, इसको अलग अलग कर दें हम, और ex 1/x² dx। इसको मैं स्टॉप कर दूंगा, इसका मैं कर दूंगा इंटीग्रेशन बाई, मतलब ये i लेके चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको जब मैं करूँगा इसका इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन और 1/e की पावर, इसका इंटीग्रेशन होगा e की, कहने का मतलब e की पावर x dx 1/x माइनस, और इसका अगेन मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा और e की पावर x का इंटीग्रेशन, ब्रैकेट डाल दो, मैंने ऑलरेडी साइन लगा दिया, हैबिट में है, तो इसमें होगा क्या, इसका होगा तुम्हारा इंटीग्रेशन
और ये वाला जो है इस पार्ट की कॉपी करके यहाँ पे ऐसे लिख दो, कुछ नहीं करना है, इसको स्टॉप करना होता है। तो ये एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, और ये कहने का मतलब 1/x ई एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो प्लस 1/x ऊपर जाएगा, जैसे x की पावर -1 होगा, और इसका -x -1 तो ये हो जाएगा ई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स और माइनस ई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये कैंसिल हो गया, प्लस सी। इस प्रोसेस से आता है, वहाँ पर मैंने फार्मूला का भी यूज बताया कैसे होता है, और ये होता है रियल में इसका। तो ये आपका हो गया, ये इस तरह आप कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन का ये कंसेप्ट एक इस टाइप का होता है। इसके बाद और मैं देखता हूँ, तो इस एक और टाइप होता है, इसी में 3 टाइप के इसमें डाल रखे हैं। तो तीसरा टाइप ये होता है, ये मतलब ये पीरियोडिक होता है। क्या होता है? पीरियोडिक होगा, मतलब एक तरह इंटीग्रेशन रिपीट होकर फिर यही आता है। मैंने एग्जाम्पल भी लिया है, जैसे इस फॉर्म में ज़्यादातर होते हैं इंटीग्रेशन। किस फॉर्म में? ई की पावर एक्स साइन बी एक्स ई की पावर एक्स, जैसे ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, इस फॉर्म में होते हैं। मतलब ई की पावर के साथ साइन एक्स रहेगा, है ज़्यादातर पीरियोडिक होगा, और ये रिपीट होके फंक्शन अगेन आता है। तो मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन ये है आपके पास, ये है, मैंने ऑलरेडी सोल्यूशन कर रखा था, क्योंकि सोल्यूशन करने में थोड़ा टाइम लगता है तो वीडियो लंबा होने लगता है। ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स ई की पावर एक्स, मतलब वही मैंने इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स कर दिया, और यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया, ई की पावर एक्स कर दिया, और टोटल का इंटीग्रेशन डी एक्स कर दिया। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स। देखो इंटीग्रेशन फिनिश नहीं हो रहा, तो इसको अगेन फिर जैसे यहाँ पर पार्ट्स लगाया फिर अगेन लगा दो। तो कॉस एक्स ऐसे ही लिख दो एज इट इज़, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कर दो माइनस कॉस एक्स, और क्या कर दिया जाएगा? कॉस एक्स ई एक्स। तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन सबको पता होता है कि माइनस साइन एक्स होता है। क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। तो ये कॉस एक्स, तो कॉस एक्स कहने का मतलब कॉस एक्स की ई एक्स रहेगा, और कॉस एक्स का डिफरेंस हो गया साइन एक्स। यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। और ये देखो फंक्शन तुम्हारा रिपीट होके पीरियोडिक होके, यही फंक्शन जो यहाँ फंक्शन था वही फंक्शन आपका यहाँ आ जाता है, और ये माइनस आई आ गया। तो इसके मतलब ये तुम्हारा आई आया, इधर ये तुम्हारा कितना आई 2i हो जाएगा, और ई की पावर एक्स, ये बस ये की पावर एक्स को कॉमन ले लो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, और ये तुम्हारा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में 3 ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो होता है आप डायरेक्ट, और दूसरा ये, तीसरा मतलब इस तरह के बनते हैं। फिर उसके बेसिक कोई बीच में कुछ भी लग रहा हो वो तो आप पे डिपेंड करेगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टॉपिक ख़त्म होता है, नेक्स्ट टॉपिक बाद में डिस्कस करेंगे। ओके बाय।